कहानी रिश्तों की अहमियत। रामपाल और जानकी दोनों गांव में खेती बाड़ी करते हुए अपना गुजर बसर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे पर जिंदगी आराम से गुजर रही थी। उनके पास 2 बीघे जमीन थी। फसल उगाकर मेहनत करके दोनों अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे। राजेश बड़ा बेटा था, रवि छोटा। दोनों गांव के ही स्कूल में पढ़ रहे थे। राजेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और रवि 5वीं में। उस गांव में 7वीं तक ही स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए बच्चे शहर की तरफ जाते थे। राजेश को 7वीं में अच्छे अंक आए, परंतु पिता की हैसियत को देखते हुए उसने कहा, मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा, मुझे आगे नहीं पढ़ना है। माता पिता ने बहुत समझाया पर उसने न पढ़ने की ठान ली। रामपाल की खेतों में पानी उसके पड़ोसी जग्गू देता था, पर वह बहुत सताता था। इसलिए रामपाल ने अपने खेत में ही बोर खोदने के लिए सोचा और गांव के कुछ परिचितों से पैसे मांग कर लाता और बोर खोदने का काम शुरू करता है। रामपाल की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और बहुत गहराई तक खोदने पर भी पानी नहीं आया। एक तो पानी नहीं आया, ऊपर से कर्जा। इसी चिंता में एक दिन वह चल बसा। अब राजेश ने ही घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। छोटी सी उम्र में वह बड़ा हो गया। एक दिन माँ ने राजेश से कहा, बेटा, रवि आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है, उसे भी अपने साथ खेत पर ले जा और काम करा, तेरी मदद भी हो जाएगी और वह कुछ काम भी सीख लेगा। 10 दिन बाद माँ ने फिर राजेश को याद दिलाया कि बेटा, रवि के लिए कुछ सोचा। राजेश ने कहा, माँ, शहर के ही एक स्कूल में बात कर लिया है, मैंने हॉस्टल में रहकर पढ़ेगा। माँ ने मना किया कि तेरे पिता के द्वारा किया कर्ज अभी तेरे सर पर है और अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी क्यों। राजेश ने कहा, माँ, मेरे बच्चे होते तो मैं नहीं करता क्या, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रवि भाई के तकलीफ को देख रहा था, इसलिए उसने बिना पीछे मुड़े अच्छे अंकों से पास होते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे सरकारी दफ्तर में नौकरी भी करने लगा। इस बीच भाई के 2 बच्चे भी हो गए। माँ ने जोर जबरदस्ती से रवि की शादी भी रेलवे में काम करने वाली सुनीता से कर दिया। दोनों ही सरकारी मुलाजिम थे। अच्छी खासी तनख्वाह और रेलवे क्वार्टर में रहते हुए आराम की जिंदगी जी रहे थे। इस बीच जानकी का भी देहांत हो गया था। सब अपने अपने परिवार में खुश थे। गांव की पढ़ाई समाप्त होते ही भैया अपने बेटे को शहर के स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि से हॉस्टल के बारे में पता करने को कहा। रवि उसे हॉस्टल भेजने के बदले अपने घर में रख कर पढ़ाना चाहता था, जिसके लिए सुनीता तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि इतने लोगों के लिए खाना पकाना, ऑफिस का काम मुझसे नहीं होगा। रवि ने कह दिया कि मेरा भाई मेरे लिए पिता बनकर खड़ा था और उसने मेरी पढ़ाई कराई और आज मैं सरकारी नौकरी करके आराम की ज़िंदगी बिता रहा हूँ, तो उन्हीं के कारण तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर उसे हमें अपने घर में रखकर पढ़ाना है। मैं अपने भाई के लिए कुछ काम आ सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब सुनीता को मालूम हो गया कि रवि मानने वाला नहीं है, इसलिए जेठानी के बेटे सुजीत को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। सुजीत शहर में चाचा के घर में रहकर पढ़ने लगा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। पुस्तकालय से पुस्तकों को लेकर नोटिस बनाकर पढ़ लेता था और पैसों को अपने पिता को भेज देता था। इसे देख सुनीता को गुस्सा आता था कि हमारे घर मुफ्त की रोटी खाता है और पैसे अपने माता पिता को भेज देता है। अब सुनीता उसे पढ़ने के लिए समय नहीं देती थी। जब भी वह पढ़ने बैठता, उसे किसी न किसी काम के बहाने बाजार भेजती थी। एक दिन रवि ऑफिस से आ रहा था। उसने सुजीत को शॉप से आते हुए देखा। उसे गुस्सा आया कि पढ़ने के समय वह बाहर घूम रहा है। सुजीत घर आकर सामान सुनीता के हाथ में थमाकर जल्दी से पीछे मुड़ता है। तभी सुनीता कहती है, कहाँ चल दिए? मैं तो तुमसे साबुन भी मंगाना चाह रही थी, भूल गई, अब याद आया, ला दो, ये लो पैसे। सुजीत ने कहा, चाची, कल मेरी परीक्षा है और मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। आप एक साथ पूरे सामानों की लिस्ट क्यों नहीं बना देती हैं? बार बार बाजार भेजती रहती हैं। इस बार अच्छे अंक नहीं आए तो मेरी स्कॉलरशिप रुक जाएगी।
सुनीता ने कहा, वही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमारे घर में मुफ्त की रोटी खाते हो और पैसे अपने पिता को भेजते हो। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपने घर पैसे कैसे भेजोगे। बाहर खड़े रवि ने सब सुन लिया। उसने सुनीता से कहा, कौन सा साबुन लाना है, मुझे बताओ, मैं ला देता हूँ। सुनीता का दिल धक से रह गया। उसे लगा रवि ने सारी बातें सुन ली थी। रवि ने कहा, बोलो कौन सा साबुन लाना है। 2 दिन पहले ही मैंने घर का सारा सामान लाकर दिया था और तुम उसे पढ़ने न देने का बहाना करके उसे सामान के वास्ते बाहर भेज रही हो। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की से यह उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें तो पढ़ाई की अहमियत मालूम है और मैंने कई बार तुम्हें भाई के बारे में बताया था। हम तो सिर्फ सुजीत को खाना ही खिला रहे हैं, पढ़ाई तो वह अपने स्कॉलरशिप पर कर ले रहा है। परंतु भाई तो मेरी फीस, हॉस्टल की फीस सब भरता था। मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हर महीने उसका बेटा ही उसके लिए पैसा भेजता है। सुजीत तो कम से कम अपने बेटा होने का फर्ज निभा रहा है, पर मैं तो आस्तीन का सांप निकला, कहते हुए रोने लगा। सुनीता को लगा उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह रवि से माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, अब कभी भी मुझसे इस तरह की भूल नहीं होगी। सच ही कहा तुमने, मैं पढ़ लिख कर भी पढ़ाई की अहमियत को भूल गई थी। मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन से वह सुजीत की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। जैसे ही सुजीत की पढ़ाई खत्म हुई, वह भी नौकरी करने लगा। इसी बीच रवि के घर में भी नए मेहमान का आगमन हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। देखते देखते ध्रुव भी बड़ा होता जा रहा था। इस बीच सुजीत को कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिला और वह वहीं शादी करके सेटल हो गया। कहते हैं दुनिया गोल होती है और रवि का बेटा ध्रुव अपना MS करने सुजीत के पास ही गया। इसीलिए हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। रिश्ते होते ही हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए। उन्हें बचाकर रखना चाहिए। एक छोटी सी गलती से रिश्तों में दरार आ सकती है। धन्यवाद।